आज अपन पढ़ेंगे जोड़ के बारे में कि जोड़े किस प्रकार की जाती है और जो सामान्य जोड़ किस प्रकार की जाती है और आपके हासिल वाली जो जोड़ आती है उसको किस प्रकार किया जाता है और दशमलव वाली जोड़े आती है उनको किस प्रकार किया जाता है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आज अपन हेडिंग लगाएंगे जोड़। क्या लगाएंगे? जोड़। अब देखो जो जोड़ का चिन्ह होता है वो किस प्रकार का होता है उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की जो अपनी हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी? जोड़। अब देखिए जो जोड़ का चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है, ये देखना। अब देखिए आपको पता है कि जोड़, क्योंकि अपन को गणित सीखने के लिए जोड़ भी आना बहुत ही अनिवार्य है। क्या है? बहुत अनिवार्य है जोड़ आना। अगर आपको जोड़ नहीं करने आएगी तो आप आगे के प्रश्न हल नहीं कर पाओगे। अब मैंने काफी परिभाषाएं आपको लिखा चुका और उसके बाद में अपन अब जोड़ के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर मैं आपको कंपटीशन एग्जाम में जो आने वाले जो प्रश्न है उनको भी सरल करवाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले अपन को वो प्रश्नों से इंपॉर्टेंट ये जोड़ है। जब तक, क्योंकि आपको भले ही लगे कि आपको जोड़ आ रही, लेकिन सारी जोड़े आपको नहीं आ रही और सबको जोड़े भी नहीं आ रही। जब तक जोड़ नहीं आएगी तब गणित में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आज जोड़ के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जोड़ क्या होती है? जोड़ ये होती है कि आपको चाहे एक कम से कम दो संख्याएं दी हुई हो। कितनी संख्याएं दी हुई हो? कम से कम आपको कम से कम दो संख्याएं, कम से कम दो संख्याओं, कम से कम दो संख्याओं, कम से कम दो संख्याओं को जोड़ा जाता है। कम से कम कितनी संख्याओं को जोड़ा जाता है? दो संख्याओं को जोड़ा जाता है। यह आपको बात याद रखनी है कि जोड़ा जाता है। जोड़ का चिन्ह किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है, जोड़ा जाता है। आपके पास कम से कम कितनी संख्याएं होनी चाहिए? दो संख्याएं होनी, क्योंकि ध्यान देना विशेष, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि जब तक अपन जोड़ के नियम नहीं आएंगे तब तक आप जोड़ नहीं कर पाओगे। तो आपके पास में कम से कम कितने संख्याएं होनी चाहिए? दो संख्याएं होनी चाहिए, तभी अपन जोड़ कर पाएंगे। और उसके बाद में जो अगला पॉइंट है, दो से अधिक कितनी भी संख्या हो सकती है। दो से अधिक कितनी भी संख्या हो सकती है। अब देखो दो के बाद, अब देखो हो सकती है। आपके पास में कम से कम तो दो संख्याएं होनी चाहिए, उन दो संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है। लेकिन दो के बाद में कितनी भी संख्या आपके सामने क्यों ना आ जाए, अपन आसानी से उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन अपन को यह भी पता होना चाहिए कि जोड़ की शुरुआत, जो जोड़ होती है ना, तीसरा अपना बिंदु है मुख्य, कि जोड़ की शुरुआत, कई बच्चे क्या करते हैं, यही गलती करते हैं इस तीसरे पॉइंट पे। ये तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से देखना, वीडियो पूरे देखते रहना। आपका जोड़ लेते ही आप कई बड़े बच्चे होते हैं और वो देखते हैं कि जोड़ तो क्या है, जोड़ तो हम आसान है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जोड़ आप नहीं कर पाते हैं। जोड़ करने के अपन को नियम पूरे याद होने चाहिए। तो जो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देखना कि जोड़ की जो शुरुआत होती है वो कहां से की जाती है? जोड़ की जो शुरुआत इकाई के अंक से की जाती है। किस इकाई के अंक से होती है। जोड़ की जो शुरुआत होती है वो इकाई के अंक से होती है, अब देखिए इकाई के अंक से होती है। किससे होती है? इकाई के अंक से होती है। जब भी इसको कितनी भी पंक्ति आपके सामने क्यों ना हो, अब पंक्तियां देखिए, पंक्तियां कैसे चलती है, अब इनके बारे में भी अपन को पता होना चाहिए। जब अंकों की जोड़ की जो शुरुआत होती है वो किस अंक से की जाती है? इकाई के अंक से हमेशा की जाती है। मतलब कि पीछे से हमेशा जोड़ को शुरुआत किया जाता है, न कि आगे से जोड़ को शुरुआत किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखना। अगला जो आपके पास में है, जो अपन के पास में जो संख्याएं होती है जोड़ने के लिए संख्याएं जोड़ने के लिए
जोड़ने के लिए संख्याएं, जोड़ने के लिए संख्याएं जो होती है, संख्याएं वो कैसी संख्याएं होती है, वो किस किस पंक्ति के अंदर चलती है। जो संख्याएं होती है उनको जोड़ते समय बाएं से दाएं, बाएं से दाएं और बाएं से दाएं और बाएं से दाएं और वह ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की पंक्ति में, ऊपर से नीचे की पंक्ति में होती है, ऊपर से नीचे की पंक्ति में होती है। अब देख, ये आपको मेन मुख्य ऐसा कोई नहीं बताता। मैंने आपको पहले भी वादा करके रखा है कि मैं बिल्कुल आपको बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल जीरो लेवल से हर एक छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा, क्योंकि बड़े बड़े जब सर होते हैं, बड़े सर होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको ये छोटी छोटी बातें नहीं बता पाते हैं, क्योंकि ये तो छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताता। मैं आपको बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट आपको बातें बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको और आपके मित्रों तक भी ये बातें मेरी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आपका अगर सहयोग हमारे ऊपर बना रहेगा तो मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी बातों से आपको बड़ी बातों की तरफ लेके जाऊंगा, और जिससे आपके लिए गणित बहुत मैं आसान कर दूंगा, और जिससे आपको जो गणित का डर लगता है वो भी आपको दूर हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको उदाहरण लेता हूं कि जोड़ के लिए कैसा, बहुत आसान तरीके से अपन निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ेंगे। तो अब देखो, आपके सामने एक उदाहरण आ रहा है। उदाहरण से अगर अपन चर्चा की जाए तो उदाहरण नंबर 1 से अगर बात की जाए तो जो पहला उदाहरण है, अब कोई सा भी उदाहरण आ सकता है, जैसे कि आपके सामने कोई सा 334 को जोड़ना किसे है, 515। अब इसके अंदर 334 के अंदर कितने जोड़ने हैं, 515 जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं, 515 जोड़ने। अब देखिए 334 के अंदर कितने जोड़ने हैं, 515। अब आपके पास में कितनी संख्या है, पहले तो मैंने क्या कहा, आपके पास में कम से कम, देखो मेरी ये बातें आपको याद आ रही, कम से कम आपके पास में कितनी संख्याएं होनी चाहिए, 2 संख्याएं होनी चाहिए। तो ये देखिए 2 संख्या, एक 334 है, एक 515 है। कितनी है, 334 और 515। अगला क्या है, 2 से अधिक कितनी भी संख्याएं हो सकती, ये बाद में अपन बात करेंगे अगले इस पॉइंट की। अब देखो, जोड़ की जो शुरुआत होती है वो इकाई के अंक की तरफ से की जाती है। अब जो जोड़ की शुरुआत होती है वो अपन जोड़ेंगे तो इस तरफ से अपन जोड़ना शुरू करेंगे, पीछे से अंक से, इकाई के अंक में ऊपर से नीचे की ओर। ये देखिए, ऊपर से नीचे की पंक्ति के अंदर जोड़ेंगे तो ऊपर से नीचे की पंक्ति, और ये है बाएं से दाएं की ओर जो पंक्ति चलती है वो है ऊपर। ये देखिए, अब देखिए इस पंक्ति की बात करें कि बाएं से दाएं ओर की जो पंक्ति होती है इसके अंदर कितने अंक है, 3 अंक है। और इधर नीचे की देखे तो भी 3 अंक है, ऊपर से नीचे कहे तो भी आपके सामने कितने अंक दिख रहे हैं, 3 अंक दिख रहे। अब देखिए, अब अपन इसकी जब शुरुआत करते हैं तो कैसे करते हैं, पीछे से इकाई के अंक से जोड़ना शुरू करेंगे, बहुत ही आसान है। 4 के अंदर 5 जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। और उसके बाद में अगला देखिए, 3 और 1 कितने होते हैं, 4 होते हैं। और 3 और 5 कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। जो अपन 334 के अंदर 515 को आप जोड़ोगे तो आपके पास में प्राप्त होगा 849। कितना प्राप्त होगा, 849। बहुत ही आसान तरीका, लेकिन ये मेरे मुख्य बिंदु आप जरूर याद रखना। अब देखिए, अगर दूसरे उदाहरण की बात की जाए आपके सामने, अब देखो ये जरूरी नहीं है, ये बहुत बड़ी भी आपके सामने आ सकती है पंक्ति। अब देखिए अगला अगर बड़ा, जैसे कि 3 1 2 3 2 4 3 5, और यहां खाली जगह रख देते हो जैसे कि, और इसको क्या करना है, जोड़ना है। अब देखिए, ये भी सामान्य जोड़ है, बहुत ही आसान जोड़ है, सामान्य जोड़। कल अपन पढ़ेंगे हासिल वाली जोड़ के बारे में, अभी तक आज हासिल वाली जोड़ नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल सामान्य जोड़ के बारे में, बिना हासिल की जो जोड़ होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। कल की जो जोड़े होगी वो हासिल वाली जोड़े होगी, अगली जोड़े में दशमलव की जोड़े आपको सिखाऊंगा। अब देखिए 3 और 2 कितने होते हैं, 5 5। और देखो अब अपन बात की जाए, अब देखिए इधर अगर संख्याओं की बात की जाए तो यहां पे लिखा था कि 2 से
अधिक संख्या भी हो सकती है, कितनी भी अधिक हो सकती है। अब देखो इसमें 3 संख्या आ गई तो तीनों को भी अपन वही तरीका रहेगा जोड़ने का, इकाई के अंक की तरफ से जोड़ना है। इसके तो अंदर 3 अंक है, इसमें 3 अंक, लेकिन इसके अंदर 2 अंक है तो इसको। अब आप एक बात और याद रखना, जब एक नई बात आई है कि इकाई का अंक एक सीध में होना चाहिए। जब भी आप जोड़ करते हो तो जोड़ करते समय वीडियो पूरा देखना, मैं इसके अंदर एक एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको। अब देखना कि आपका जो इकाई का अंक है वो एक सीध में होना चाहिए, पीछे से भले ही अंक खाली रह जाए लेकिन जो आगे का अंक है वो समान रहना चाहिए। इसमें देखिए 3 अंक, इसमें 3, लेकिन इसमें 2 ही अंक है, लेकिन इकाई के अंक की तरफ से हमारा एक सीध में अंक आए। इधर खाली रह गया, कोई बात नहीं, जहां खाली रहा वहां 0 आप डाल सकते हो, ये भी 3 अंकों का बन जाता है। अब देखिए 3 और 2 5, 5 और 2 कितने होते हैं 7, कितने होते हैं 7, और 4 और 1 5, 5 और 3 कितने होते हैं 8, और 5 और 3 8, 8 में 0 को जोड़ोगे तो 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा। तो जो 312, 543 और 32 को अगर ऐड करोगे या जोड़ोगे तो आपके सामने आएगा 887। कितना आएगा 887। अब देखिए तीसरा उदाहरण आपके सामने, कौन सा उदाहरण 3। आप अपन आज सामान्य जोड़ के बारे में बिल्कुल चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको भी ऐसे प्रयास करना है, आपको संकोच रखना नहीं है, क्योंकि आप तो, मैं तो क्या बड़ा हो गया हूं और मैं अब क्या जोड़े करूंगा, लेकिन आपको करनी है। ऐसा नहीं रखना है कि जोड़ नहीं करनी, बिल्कुल जोड़े करनी है और प्रयास करना है, जिससे कि आगे जितना ज्यादा, मैंने फिर भी पहले भी कह चुका हूं कि जितना ज्यादा प्रयास करोगे उतना ही ज्यादा जल्दी कर पाओगे। तब तक प्रयास नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अब देखिए अगला आपके, देखिए जैसे कि आपके सामने आया 3 0 0, 5 0 0 और 7 0 0 और 8 0 0। ये लो आपके सामने एक आई है। अगली देखिए कितनी पंक्ति, अब देखो इसके अंदर 1 2 3 4 पंक्ति का आ गया। मैंने कहा कि 2 से अधिक कितनी भी पंक्तियां हो सकती है आपके सामने। अब देखिए ये 4 पंक्ति का आया तो अपन 4 पंक्ति का भी बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अब देखिए अपन जोड़ना शुरू करें, जोड़ वही होगी जो पीछे से 0 0 0 0 से भी आप इसको जोड़ सकते हो। जोड़ करने का तरीका 8 और 7 15, और 15 और 5 20, 20 और 3 कितने होते हैं 23 होते हैं। कितने होते हैं 23। तो ये हो गई अपनी इस पंक्ति की जोड़े सारी हो गई। अब देखिए और भी आप भी ऐसे प्रयास करते रहना, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अगर गणित से डर को भगाना है तो आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। और आप भी अपने नए दोस्तों को शेयर करते रहना। वीडियो अगर मेरा अच्छा लगे तो चैनल